हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ ब्लॉक ऑफ 2 kg मास ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.1 मीटर फॉल्स ऑन अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ग्राउंड एज सोन इन फिगर। तो हमें कह रखा है कि एक 2 kg मास का एक ब्लॉक है जो कि हमारा 2.1 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। ग्राउंड से इतनी हाइट से क्या किया है, ड्रॉप किया है, जो कि किस पे गिरता है, एक 10 सेंटीमीटर की जो वर्टिकली खड़ी स्प्रिंग है ग्राउंड में, उसके ऊपर गिरता है। इस स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा ये हमारा जो 2 kg का मास का ब्लॉक है 2.1 मीटर की हाइट से गिराने पे। फिर हमें क्या कर रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 3.28 इंटू 10 to 4 न्यूटन मीटर। हमें कह रखा है कि जब इसके ऊपर गिरेगा, जब स्प्रिंग के ऊपर कोई मास गिरेगा तो ये जाहिर सी बात है ये ऐसे पिचक जाएगी। तो पिचकने के बाद क्या बोल रहा है ये कि इसमें जो हमारा कंप्रेशन होगा, कितना कंप्रेशन होगा इतने मास का इतने ऊपर से गिरने पे, वो हमें फाइंड करना है। स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है हमें 3.28 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन मीटर जी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कि आपके पास जो ये के है ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, जैसे 3.28 इन 10 to 4 न्यूटन मीटर। एंड जो ये एक्स है ये क्या होता है, ये हमारा कंप्रेशन होता है। ये हमारा होता है इसके स्प्रिंग के मीन पोजीशन से इसका कंप्रेशन जितना हो रहा है, एक्स हमें कंप्रेशन दिखाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किसकी, स्प्रिंग की। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि जो हमारा ब्लॉक है इसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतनी हाइट पर रखा हुआ है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी इस पोजीशन के कारण वो क्या हो जाएगी, एम जी इंटू जितनी हाइट पर रखा हुआ है, हाइट 2.1 जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे जो ये हाइट है, इफेक्टिव हाइट, ये तो ग्राउंड से नापी जाती है इसकी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारी जो हाइट हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, देखो ये ग्राउंड का लेवल इस ब्लॉक के लिए कहाँ पे हो गया, इस ब्लॉक के लिए जो ग्राउंड का लेवल होगा वो यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा, एच बराबर 0 मीटर जो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये इस स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा। तो इसके लिए ये समझ लो कि यहाँ पे आते आते क्या हो जा रहा है, इसकी सरफेस मिल जा रही है। इसके लिए यहाँ पे ये मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पे इसका क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होके किसमें हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिव हाइट होगी वो घट जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 2.1 जो ग्राउंड से थी उसमें से इतनी सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, उसको हमने माइनस किया, 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो 2.1 में से 0.1 मीटर हमने माइनस कर दी। लेकिन फिर हमने देखा जब ये कंप्रेस होगी तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी हमारी ऐसे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ग्राउंड में ही धंस जाएगी। ये ऐसे होगी ना, ये मतलब सॉरी कंप्रेस होगी नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा ब्लॉक यहाँ पे आके ऐसे रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि ये कंप्रेस हो जाएगी। तो हमारा ब्लॉक फाइनली क्या हो जाएगा, इस हमारे ब्लॉक के वेट के कारण ये कुछ इस प्रकार से कंप्रेस होगा और हमारा ब्लॉक ऐसे कुछ यहाँ इतना इसको दबा देगा। तो ये जो कंप्रेशन है, सपोज हमने ले लिया कि कितना हुआ, एक्स कंप्रेशन हुआ जो ये ब्लॉक में है, तो ये एक्स क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमने तो इतना घटा दिया है पूरा का पूरा। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव हाइट है वो इतना थोड़ी घटी है, वो तो कितना घटी है, इस एक्स को इसमें जोड़ दो वापस, तो जो ये इतना बचेगा वो इतना ही तो घटाया हमारा, जो हमारा मतलब कुल मिला के जो इतना है ये हमारा माइनस हुआ है टोटल स्प्रिंग की लेंथ में से। तो इफेक्टिव हाइट हमारी इतनी आएगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये आएगा, हमारा जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2.1 में से 0.1 किया तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मैं ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल क्यों रहा हूँ स्प्रिंग की, क्योंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो हमारा यहाँ पे जितना भी हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये मूव करना शुरू होता है यहाँ से छोड़ने के बाद, तो क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने शुरू होती है, और जहाँ पे आके ये रुक जाएगा वहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी मैक्सिमम हो जाती है। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें ये बताता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना ही क्या होती है, हम उसको जनरेट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती होती काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहुँच जाएगी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जो यहाँ से इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, वो यहाँ पे जो हमारा ये स्प्रिंग है इसके ऊपर गिरने के कारण इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है। तो जो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है वो यहाँ पे क्या हो गया, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इस कंप्रेशन के कारण, यानी कि इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो यहाँ पे इस स्प्रिंग को मिल गई है, ये समझ सकते हो। वो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, हमारा मास था जो, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे गेन हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा, जितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है। तो यहाँ पे अब आप सब कुछ जानते हो, तो वैल्यूज पुट करो। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg इंटू 2 प्लस एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ से पुट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, मास, मास कितना है जी हमारा ऑब्जेक्ट का, हमारे ऑब्जेक्ट का मास कितना था, यहाँ पे ये देख सकते हो 2 kg इसका मास था। तो यहाँ से हमने रख दिया 2 kg मास का ऑब्जेक्ट था। जी हमें बोल रखा था 10 मीटर पर सेकंड ले लो, जी हमने 10 ले लिया, इंटू 2 प्लस एक्स अपनी जगह रहने दिया, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रखा था, ये देखो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 3.28 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर। तो ये भी हमने यहाँ से रखा 3.28 10⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है जी, के की वैल्यू, और इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स हम जानते नहीं है उसको हमने ऐसे रहने दिया जो इलॉन्ग। तो इसके बाद तो खैर आपके ये देख ही रहे होंगे, आपकी सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन आपने ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये कैलकुलेशन करोगे आप इस प्रकार से, इधर उधर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एक्स की टर्म में। और हमें जब एक्स की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 रूट मिलेंगे, एक 1/20 मिला, एक माइनस का 2/41 मिला। तो हमने कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, ये 1/20 आ गया। ये किस में आएगा, यूनिट मीटर में आएगा। अगर हमें सेंटीमीटर में बोल दो तो इसे कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये पता चल गया है जो ये एक्स है, ये कंप्रेशन हुआ है जो हमारे किस में, स्प्रिंग में, यहाँ पे वो कितना हुआ है, एक्स बराबर हमारा हुआ है 5 सेंटीमीटर। और हमने उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो की आपने देखा होगा। बेसिकली हमने सिर्फ जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ होता है वो फॉलो किया, कि जो हमारा यहाँ पे इसकी पोजीशन के कारण जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा वो यहाँ पे जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी इसके ऊपर गिरने के कारण इस मास के, तो वो इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। यानी कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है वो यहाँ पे इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन के बराबर हो जा रही है। तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, बाकी जो हमारे पास कंडीशन बन रही थी वो सॉल्व की। तो फाइनली हमारे पास जो आपका स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है वो हमें मिल गया है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय एंड टेक केयर।